हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग सोच रहे होंगे आज सुबह सुबह मैंने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी है। तो हमने सोचा कि आज हम सब साथ में मिलके कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज, कुछ प्राणायाम, कुछ योगासन, ऐसा सब कुछ करेंगे। अब आपको ये ख्याल आया होगा कि मुझे सडनली ये सब क्यों सूझा। जी, अभी अभी रिसेंटली दशहरा गए और अभी फेस्टिवल टाइम ही चल रहा है। तो दिवाली, न्यू ईयर, धनतेरस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इसमें हम गुजराती लोग फ्राई फूड, चिप्स, स्नैक्स तरह तरह के और पता नहीं कितनी प्रकार की स्वीट्स वगैरह खाते रहेंगे। तो फिर मोटापा आ जाएगा। फिर बाद में करने से बेटर है कि हम पहले से ही इसके लिए प्रिकॉशन लेना शुरू कर दें। इसलिए हमने सोचा चलिए आप सब भी मेरे साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे शवासन। इसके लिए आपको अपने पीठ के बल पे लेट जाना है और अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। इससे आपका पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। हल्की गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। इससे आपके दिन भर में जो जो थकावट हुई होगी वो सारी दूर हो जाएंगी। और अब हम करेंगे सर्वांगासन। इस आसन का बेनिफिट्स ये है कि इससे हमें पेट की चर्बी कम होगी और साथ ही साथ जो लेडीज हैं उनके फेस पे एक अलग तरह की ग्लो आ जाती है और जो मुहासे वगैरह है उससे भी उनको छुटकारा मिल जाता है। लेकिन इस पे एक बात ध्यान में ये रखने की है कि जिनको साइनस का प्रॉब्लम है, कोल्ड प्रॉब्लम रहता हो, वो ये आसन ना करें। पहले आप अपने पीठ के बल पे लेट जाइए, फिर अपनी टांगों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाइए, फिर अपने हाथों को यूं कमर के बल पर रख दीजिए और जितनी देर तक हो सके आप इस पोजीशन में रह सकते हैं। अपने शरीर को कष्ट हो ऐसा ना करें। अपने फेस को अपने चेस्ट के पास ले जाने की कोशिश करें। अब ऐसे ही उल्टी क्रम में वापस आइए। और फिर शवासन की स्थिति में लेट जाइए। हम जो भी आसन करते हैं उसके बीच बीच में हमें शवासन करना जरूरी होता है। एक के बाद दूसरा आसन हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब हम करेंगे हलासन। हलासन में भी यही करना होता है कि हमें पहले शवासन की स्थिति में सो जाना है, उसके बाद अपने पैरों को उठाकर धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाइए और अपने हाथों को यूं सीधा ही रखिए। इससे भी आपके पेट की चर्बी कम होगी, आपके पीठ के स्नायु मजबूत होंगे। अब धीरे धीरे वापस आना है और फिर से शवासन की पोजीशन में लेट जाना है। रिलैक्स, अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। अब हम करेंगे धनुरासन। इस आसन के लिए आपको अपने पेट के बल पे लेटना है और फिर अपने टांगों को धीरे धीरे पीछे की ओर उठाना है और अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ना है और अपने मुंह को आगे की ओर ऊपर करना है। देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। इस
इस आसन से भी आपके पेट की चर्बियां कम होगी और आपके जो थाइस है वहां की चर्बी भी कम होगी और आपके जो शोल्डर का पेन है वो भी कम होता है। इस तरह से अपने पेट के बल पे लेट जाइए। इस तरह से अपनी टांगों को ऊपर उठाइए। उल्टे क्रम में वापस आइए और हर एक आसन के बीच बीच में शवासन करना जरूरी होता है। एक बात ध्यान में रखना कि आप जब भी कोई आसन करें या प्राणायाम करें या कोई भी एक्सरसाइज करें, आप खाना खाने के बाद नहीं कर सकते। खाना खाने के 4 घंटे के बाद आप ये आसन एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं और ये आसन एक्सरसाइज करने के 1 घंटे के बाद आप हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट या स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं। अब हम करेंगे पद्मासन। पद्मासन का ये बेनिफिट्स है कि आपके जो ये पैर है वो उसकी मजबूताई बढ़ती है पद्मासन करने से। इसके लिए आपको अपने दाएं पैर को बाईं जांघ पे और बाएं पैर को दाईं जांघ पे चढ़ाना होता है और अपने हाथों को प्राणायाम की मुद्रा में रख दीजिए। अब आंखें बंद करके गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। सांस लीजिए और सांस छोड़ लीजिए। इस आसन से आपके घुटनों के दर्द में भी फायदा होगा। जिनको भी घुटनों का दर्द रहता हो, अगर वो ये आसन कर पाए तो इससे उनके धीरे धीरे घुटनों का दर्द कम होता हो जाएगा। इस सेशन में इतने आसन काफी है। अब हम इसी पद्मासन की पोजीशन, अगर आप पद्मासन की पोजीशन में नहीं बैठ सकते तो आप सुखासन की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। सुखासन की पोजीशन में आपको सिर्फ पलाठी मार के ही बैठना होता है। इस पोजीशन में बैठ के आप प्राणायाम की मुद्रा में प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम और ओम बोलने से गहरे ओम। जितनी बार आप ओम बोलेंगे, डीपली ओम बोलेंगे, उतने ही जल्दी आपके चेस्ट का दर्द, आपके कोलेस्ट्रॉल कम होगा और आपको बीपी में भी फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राणायाम करने से आपके मन को भी रिलैक्स महसूस होगा और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। प्राणायाम को करने से आपके कानों के दर्द में से भी आपको फायदा मिलेगा। जो लोग पहली बार प्राणायाम कर रहे हैं वो धीरे धीरे से प्राणायाम करना शुरू करें। अगर आप जोर जोर से सांस लेने लगेंगे तो फिर आपके चेस्ट में दर्द होगा, तो इस तरह से ना करें।
बात खास ध्यान में रखनी है कि कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम, कोई भी एक्सरसाइज अपने शरीर को कष्ट देके ना करें। अगर आपको कोई भी आसन या एक्सरसाइज करने से अपने शरीर को कष्ट हो रहा है तो आप वहीं स्टॉप हो जाइए। अब हम करेंगे कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज करने से आपके शोल्डर का पेन कम होगा। जिनको शोल्डर में दर्द रहता है या शोल्डर एक तरफ से कुछ झुका हुआ हो, ऐसा महसूस होता हो, वो लोग ये एक्सरसाइज करेंगे तो उनके शोल्डर में पेन कम होगा और इससे हमारे हाथों की जो चर्बी होती है वो भी कम होगी। हर एक एक्सरसाइज, हर एक आसन अगर हम 2-2 मिनट भी कर ले तो हमें ज्यादातर दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसे रेगुलर करना जरूरी है। अब हम करेंगे पैरों की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज करने से हमारे थाइस की चर्बियाँ कम होगी और हमारे पैर भी फ्लेक्सिबल होंगे। इसके लिए आपको अपने पीठ के बल पे लेट जाना है और पैरों को एक साइकिल की तरह चलाइए। अब हम करेंगे हाथों की कुछ और एक्सरसाइज। अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाइए और दूसरे हाथ से पकड़कर जितना हो सके उतना खींचिए। फिर दूसरी ओर से